student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 7 of SST Geography. The chapter name is India, Location and Physical Features. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट में आएंगे. यहाँ तक मैंने पढ़ाया था. पेनिनसुलर प्लेट्यू से स्टार्ट करेंगे. The peninsular plateau. To the south of the northern plains lie the oldest landmass of India. नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया का, नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो लैंड मास है इंडिया का उसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं. इट कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया. ये किस किस पार्ट को कवर करता है? सेंट्रल और साउदर्न इंडिया को, उनके पार्ट्स को कवर करता है. इट इज मेड ऑफ हार्ड igneous and मेटामॉर्फिक रॉक्स. और ये किन से मिलकर के बना है? इग्नियस यानी कि फ्लेमेबल, जिसमें आग पकड़ सके, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टानों से मिलकर के बना है. द प्लेट्यू हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट. इनका टू डिस्टिंक्ट पार्ट है. कौन? मालवा प्लेट्यू जो कि नॉर्थ में है और डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ में. द नर्मदा रिवर वैली लाइज इन बिटवीन दीज टू प्लेट्यूज. नर्मदा रिवर जो है वो इन दो प्लेट्यूज के बीच में पाई जाती है. द मालवा इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्या इन द साउथ. मालवा प्लेट्यू जो है वो बाउंडेड है, कवर्ड है किससे? अरावली रेंज से जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, और विंध्या जो कि साउथ में. इन द ईस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर कॉल्ड बुंदेलखंड एंड बागेलखंड इन साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड. और इस ईस्ट में जो इसका एक्सटेंशन है उसे हम कहते हैं, दिस प्लेट्यूज आर कॉल्ड, इन प्लेट्यूज को ईस्ट में जो इसके एक्सटेंशंस वाले प्लेट्यूज हैं उन्हें हम कहेंगे बुंदेलखंड और बागेलखंड, जो कि साउथ में उत्तर प्रदेश में है और छोटा नागपुर झारखंड में है. ऑल द रिवर्स विच राइज इन दिस प्लेट्यू नेमली चंबल, बेतवा, केन, सोन एंड दामोदर जॉइन ईदर द गंगा और यमुना. और सारी रिवर्स जो कि इस प्लेट्यू में राइज होती हैं, उदय होता है, यहाँ से वो उगती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, ये सारी जा करके गंगा या यमुना नदी में ज्वाइन हो जाती है. साउथ ऑफ द नर्मदा वैली लाइज द ट्रायंगल शेप दक्कन प्लेट्यू. और नर्मदा वैली के जो साउथ पार्ट है वो एक ट्रायंगल शेप बनाता है जिसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. इट इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय सतपुरा रेंज. ये घिरा हुआ है नॉर्थ में, सतपुरा रेंज से घिरा हुआ है. द महादेव हिल्स से घिरा हुआ है, मैकाला हिल्स से और कैमूर हिल्स से. इन सारे हिल्स से वो सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, मैकाला हिल्स और कैमूर हिल्स से कवर्ड है, बाउंडेड है. इन द साउथ इट एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला. और साउथ में ये पेनिनसुला के टिप पार्ट से एक्सटेंड करता है. द हिल्स बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एज ऑफ दिस प्लेट्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेस्टर्न घाट. और जो हिल्स बॉर्डरिंग है उसकी वेस्टर्न के कॉर्नर पार्ट की इस प्लेट्यू में, उसे कहेंगे वेस्टर्न घाट. दे कंसिस्ट ऑफ द सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई एंड कार्डमम हिल्स. ये कौन कौन से हिल्स से मिलकर के बनी है? सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम हिल्स. अन्नायमुड़ी इन केरला इज द हाईएस्ट पीक इन पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है अन्नायमुड़ी जो कि केरला में है. द हिल्स विच फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ईस्टर्न घाट. जो भी हिल्स ईस्टर्न एज पर पूरा डेक्कन प्लेट्यू को कवर करती हैं
उन्हें हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। दे मर्ज विद द वेस्टर्न घाट एट द नीलगिरी, नीलगिरी में जाकर के ये वेस्टर्न घाट में मिल जाती हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू कवरिंग महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश इज कॉल्ड डेक्कन ट्रैप। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करता है, उसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कहेंगे। This region is made up of sheets of lava which had oozed out from huge cracks on the Earth's surface million of years ago. और ये रीजन जो है डेक्कन ट्रैप, ये शीट्स ऑफ लावा से मिलकर के बना है, जो कि ह्यूज क्रैक्स जो होते हैं अर्थ के सरफेस में, उनमें से निकलता है। ऊज्ड आउट मीन्स रिसना, उसमें से बाहर आता है। The peninsular plateau is drained by a number of large rivers. Peninsular plateau जो है वो बहुत सारी large rivers से drained होता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी form large data from before flowing into the Bay of Bengal. Bay of Bengal में गिरने के पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मिलकर के एक डेल्टा बनाते हैं। नर्मदा एंड तापी आर द only rivers in this region which flow into the Arabian Sea. और नर्मदा और तापी केवल ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि इस रीजन में अरेबियन सी में जाकर के बहती हैं। These rivers are rain fed and hence seasonal. ये सीजनल हैं और बारिश के से ही होकर के बहती हैं। Therefore, unlike the Himalayan rivers, they are not suitable for navigation. और ये जो हिमालय रिवर्स हैं ये नेविगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, कंपैरिजन यहाँ पर किया जाएगा। वेस्टर्न घाट, द हिल्स आर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ की जो हिल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस मीन्स अनब्रोकन। और ईस्टर्न घाट की हिल्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि जिसे तोड़ा जा सके, ब्रोकन है। ब्रोकन बाय डेल्टास ऑफ द डेक्कन रिवर, डेक्कन रिवर में जो डेल्टा होते हैं उनसे ये ब्रोकन की जाती हैं। दे आर हाई, वेस्टर्न घाट हाई हैं जबकि ईस्टर्न घाट लो है। स्विफ्ट रिवर सच एज नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू देम। और यहाँ पर कुछ नदियाँ इनके जरिए बहती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा और तापी। और ईस्टर्न घाट में लॉन्ग ब्रॉड रिवर्स बहती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में क्या है? टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स और स्ट्रीम्स ऑफ दिस वास्ट सैंडी डेजर्ट ईदर ड्रेन इनटू द सॉल्ट वाटर लेक्स और डिसअपियर इनटू द सैंड। और जितनी भी रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो ऑफ दिस वास्ट डेजर्ट ईदर ड्रेन इनटू द सॉल्ट वाटर, वो सारी जाकर के या तो सॉल्ट वाटर लेक में ड्रेन हो जाती हैं या तो डिसअपियर हो जाती हैं सैंड में। Such an area where the rivers do not reach the sea is called an area of inland drainage. और जो रिवर्स सी तक नहीं पहुंचती हैं उन्हें हम कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज। उस एरिया को हम कहेंगे एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी नाम की एक लार्ज रिवर है इस रीजन की। लेक संभार इज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक हियर। लेक संभार एक सॉल्ट वाटर लेक है यहाँ पर। कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में कंपैरिजन है। हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है, पेरिनियल मीन्स होता है 12 मासी, हर मास में रहती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरिनियल है। दे राइज इन द हिमालयन ग्लेशियर एंड आर स्नो फेड। ये हिमालयन ग्लेशियर से राइज होती हैं और ये स्नो फेड हैं, बर्फ से ढकी हैं। दे राइज इन द प्लेट्यू रीजन एंड आर रेन फेड। ये जो हैं पेनिनसुलर रिवर्स ये प्लेट्यू रीजन में राइज होती हैं और ये रेन फेड होती हैं। दे आर सुटेबल फॉर नेविगेशन। हिमालयन रिवर नेविगेशन के लिए सुटेबल हैं जबकि पेनिनसुलर रिवर्स
नेविगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बट आर यूजफुल टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूजफुल है। द कोस्टल प्लेन्स bordering the western and eastern Ghat are narrow coastal plains known as western and eastern coastal plains respectively. Bordering the western and eastern Ghat, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो बॉर्डर है वो नैरो कोस्टल प्लेन से कवर्ड है। आर नैरो कोस्टल प्लेन्स, वो एक नैरो कोस्टल प्लेन्स है जिसे हम वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहेंगे। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन is known as the Konkan coast in north and Malabar coast in south, जिसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को नॉर्थ में कोंकण कोस्ट और साउथ में मालाबार कोस्ट कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इज नोन एज द नॉर्दर्न सरकार्स इन द नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट इन द साउथ। और इन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को किस नाम से जाना जाता है? नॉर्दर्न सर्कल्स जो कि नॉर्थ में और कोरोमंडल कोस्ट साउथ में कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। कंपैरिजन है यहाँ वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट इज नैरो स्ट्रिप है, ये नैरो स्ट्रिप है बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। यह वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के साथ बॉर्डर के रूप में है। इट इज अ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? इट इज अ वाइड प्लेन, ये वाइड प्लेन है बॉर्डर्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट से बॉर्डर्ड है ये। इट मर्ज विद द गुजरात प्लेन, इट मर्ज विद द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। There are estuaries and lagoons and or backwaters particularly in Kerala. केरला में estuaries और lagoons हैं। इन दोनों का मीन मैं बताऊंगी। द माउथ ऑफ अ रिवर वेयर इट एंटर्स द सी थ्रू अ सिंगल चैनल। माउथ ऑफ अ रिवर होता है, लैगून में से एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होता है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? इट इंक्लूड्स द लार्ज डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी से डेल्टा बनाते हुए ये नदियां इसमें इंक्लूड है। Now I am going to end this class. Good.